नमस्कार। मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 में क्लास 12th के अंदर इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आइए इसको कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली एंड भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हम साथ मिलकर चलेंगे और खुशियों को साथ साथ मिलाते हुए साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की वीडियो को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ त्योहार की ओर भी हम बड़ी ध्यान से पटाखे की जलाएंगे, जिससे अपने आप को जितना सुरक्षित रख सकें उससे अच्छा है। दिवाली खुशियों का त्यौहार होता है, ना कि कुछ बच्चे उसको प्रयोग करते हैं पटाखों को जलाने के लिए। तो पटाखे अवश्य जलाएं, परंतु पटाखे ऐसे प्रयोग करें जिससे कि आपको हानि ना पहुंचे और आपके परिवार को आपके द्वारा कोई कष्ट ना पहुंचाया जा सके। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2x प्लस 3 dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन में किस प्रकार सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2x प्लस 3। बेटा इसको हम ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। वो होता क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसीलिए हम इसको ऐसे ना लिखने के बजाय इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर एक्स माइनस 1 ले लेता हूँ, ए को, बी को ले लेता हूँ एक्स प्लस 1 और सी को ले लेता हूँ बेटा 2x प्लस 3। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एबीसी में। बस डिनोमिनेटर में ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ये भी यहाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है आंसर। तो एबीसी की वैल्यू हम अब फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस भी किया करते थे। जिसको इस के बारे में नहीं पता है कि पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको कैसे ब्रेक किया करते हैं, प्लीज आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताया था। उसको ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी पार्शियल फ्रैक्शंस के जितने क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर इफ हम x को क्या रखेंगे 1, इफ x इज इक्वल टू माइनस 1, इफ x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। अब बेटा ये कैसे पता लगेगा कि हमने क्या वैल्यू रखनी है, सिंपल है, आप ऐसे पता कर सकते हैं। x माइनस 1 को 0 रखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू 1 आ रही है। x प्लस 1 में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1। इसी वे में 2x प्लस 3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 आ रही है। इसीलिए मैंने ये तीन वैल्यूज आपके सामने लिख दी है। तो आप ऐसे ही वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इनका यूज कैसे करेंगे, हम ध्यान से समझते हैं। तो बेटा x की जगह पर जब मैं 1 रखूंगा तो क्या देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर कर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ले सकते हैं a इंटू, बेटा ये डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1 2x प्लस 3। इसी वे में b के साथ में बेटा ये डिनोमिनेटर में है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3। एंड सी के में ये डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और c भी लिखना है बेटा यहाँ पर थोड़ा सा, c x प्लस 1। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स आ गए। डिनोमिनेटर में इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि आपके सामने
यहाँ पर दिया गया है x+1 2x+3, ये देखिए ये आ जाएगा। अब दोनों ही साइड डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी इसके इक्वल में इसकी बात होगी। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे रखेंगे, कैसे वैल्यूज देखते हैं, समझते हैं। तो बेटा x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2x की जगह पर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू डाल सकते हैं आप यहाँ पर। तो इक्वल टू यहाँ पर देखें x की जगह पे 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या बन रही है, a की वैल्यू बन रही है 1+1, x की जगह पे 1 आ गया, ये हो जाएगा 2+3। देखिए आप b वैल्यू और c वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसी में 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के a अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि 5 टू 10 होता है, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में a की वैल्यू आ गई -1/10। आइए x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। तो बेटा 2 की जगह पे 2 इंटू 1 -1 रखे, -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 है वो रख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर -1 रखूंगा तो a जीरो हो जाएगा, तो हम ये नहीं लेंगे। अब यहाँ -1 रखें तो ये जीरो नहीं होगा, इसलिए b की वैल्यू को रखते हैं। तो b क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं -1 एंड 2 इंटू -1 प्लस 3, और c में भी देखिए यहाँ पर हम -1 रखते तो ये x +1 है तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसलिए c वाली भी वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो लिखेंगे ऐड करने पर वही वैल्यू आएगी, इसलिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर c वैल्यू और a वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें वैल्यू नहीं लिखी है। अब यहाँ आ गए 2 माइनस के 3, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, वो भी -2 होगा क्योंकि माइनस का एक था। इसी वे में यहाँ पर हम करेंगे तो b इंटू -2 एंड -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5, और ये -2 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, तो b क्या आ गया आपका 5/2। तो b की वैल्यू आपको शायद आई थिंक सो क्लियर है कि 5/2 कैसे आई। आइए अब c की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए c में जब यहाँ पर 2 की जगह पर हम -3/2 रखेंगे, -3 करेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप -3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 0, तो ये पूरा जीरो, इसी वे में ये भी जीरो। अब c की वैल्यू आएगी, तो देखिए c की वैल्यू कैसे आएगी, -3/2 +1 -3/2 -1, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगी, तो ये आ गई सी, और यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 -3 -6। अब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 -1, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास c की कुछ वैल्यू आएगी 5/4, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे 9 - 4 क्या होता है 5 होता है, 5/4। अब यहाँ ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके ये डिवाइड में, तो यहाँ c की कुछ वैल्यू आप ऐसे देख सकते हैं -6 × 4/5, तो ये 6 4 ये हो गया आपका 24/5, तो ये c की वैल्यू आ गई आपकी ABCD की। अब ये ABCD की जो वैल्यूज आपने निकाली है वो यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो ABCD है इसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि ये जो मेन फैक्टर हैं जो ABCD आपके सही निकल गए तो अत्यधिक क्वेश्चन आपका इसका सॉल्व हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो यहाँ तक ABCD की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो हमारी कुछ वैल्यूज क्या आ रही है, यहाँ ABCD की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो A की वैल्यू मेरी -1/10 आई है, B की वैल्यू मेरी आई है 5/2 एंड C की वैल्यू मेरी आई है बेटा -24/5। आई थिंक सो आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
तो यहाँ वापस से मैं वही लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि है तो वो फॉर्मूला ही है यही। तो इंटीग्रेटिंग बहुत साइड करेंगे तो बेटा एबीसीडी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ रख देते हैं। ए की वैल्यू 1/10 हो जाएगी, ब्रैकेट में x माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर, और इंटीग्रेशन का साइन dx। इसी वे में यहाँ पर चाहे तो इसके सामने लिखते हैं या अगले स्टेप में लिखते हैं, यहाँ ना लिखिए, इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं। तो ये आ गया -1/10 ए की वैल्यू, और dx अपॉन x माइनस वन, इसको मैं आई लेके चल रहा हूँ, इंटीग्रेशन को मैंने आई लिख दिया है। अब b की वैल्यू 5/2 है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dx अपॉन x प्लस वन, एंड c की वैल्यू -24/5 dx अपॉन 2x प्लस 3। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो बेटा 1/x की इंटीग्रेशन आप जानते हैं log ऑफ x होती है, सिंपल वे में बताया कई बार आपको। तो -1/10 ये बन गया log ऑफ x माइनस वन प्लस 5/2 log ऑफ x प्लस वन -24/5। इसमें बेटा log बनाने से पहले आपको 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन देखनी पड़ेगी बेटा। 2x प्लस 3 की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होगी बेटा 2। तो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर लाने के लिए मैंने क्या किया, 1/2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, नहीं तो हम कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि बेटा जब 2x प्लस 3 की जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। तो बेटा ये 2 ऊपर होना जरूरी है, तभी इसकी इंटीग्रेशन हो पाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। नहीं तो ये x की तरह बिहेव नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो मैंने 2x प्लस 3 को t ले लिया, t लेने के बाद जब इसका डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स करूंगा तो यहाँ पर 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन मेरी बारी आएगी इसको करने की, यहाँ या इसको लेके चलें तो देखें 2x dx की जगह पर dt लिखना है, मतलब dt/2 इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये बन जाएगा t। तो जो बटे में ये 2 है ये बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं, या ऊपर मल्टीप्लाई, या आप यहीं से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके। तो 2 1 जा 2 12 जा, तो बेटा आपका ये कुछ इस प्रकार कन्वर्ट हो गया -1/2 log ऑफ x माइनस वन 5/2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस वन -12/5। यहाँ पर इंटीग्रेशन होने के बाद ये बन जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी। आई थिंक सो आपको क्लियर है यहाँ तक कैसे करना था। और प्लीज आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन समझने में आसानी से समझ आ सके।